नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम नॉर्दर्न आर कैपिटल का आज रिव्यू करने जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारा किसी भी IPO का रिव्यू करने से पहले बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि वो कंपनी धंधा क्या करती है, बिजनेस क्या करती है। तो ये एक NBFC कंपनी है, NBFC सेक्टर की कंपनी है। कंपनी 1989 में बनी थी, 1989 में कंपनी बनी थी। और ये इसका जो बिज़नेस मॉडल है उसे हम समझते हैं साथियों। छोटे लोगों को लोन देती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में समूह होता है, 10 औरतों का बना के एक समूह हो जाता है। किसी का किराना दुकान वाले होते हैं, कोई जो जो छोटा लोन होता है ना, ये उनको लोन प्रोवाइड करती है। नॉर्दर्न आर कैपिटल कंपनी का नाम है। और कंपनी का जो IPO है वो 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में खुला रहेगा। अब 777 करोड़ रुपए का ये कंपनी IPO लेके आ रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 277 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इसके प्राइस बैंड पे देखें तो कंपनी का 4,250 करोड़ रुपए का प्राइस बैंड बनता है। कंपनी के जो MD मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं आशीष मल्होत्रा जी, उनका काफ़ी सेक्टर का पुराना अनुभव है। उन्होंने मैक्स बूपा और सिटी बैंकों के साथ में काम किया है। पिछला अनुभव है इस सेक्टर के अनुभवी, और 15 साल से कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। इनका जो मेजर बिजनेस है, किसी भी IPO का रिव्यू करने से पहले हमारा एक सिंपल की पॉइंट रहता है कि हम उसका बिजनेस समझे पहले, वो क्या काम करती है, प्रॉफिटेबल है क्या नहीं है, और IPO लाने के बाद उस पैसे का क्या करेंगे। ये हमारे छोटे छोटे की पॉइंट रहते हैं। तो इनका बिज़नेस हमने समझ लिया, NBFC का बिज़नेस है। छोटे जो ग्रामीण सेक्टर में, ग्रामीण में जो रूरल एरिया में छोटे लोग होते हैं, जैसे 10 औरतों का एक समूह बना के उसको लोन दे देना, या जिसकी किराना की दुकान है उनको लोन दे देना, या कोई MSME बिज़नेस चालू करना चाह रहा है, अपना छोटा उद्योग चालू करना चाह रहा है, जिसको बैंक लोन नहीं देता किसी कारणवश, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देख के या उसका कुछ किसी और रीज़न से उसे बैंक लोन नहीं देता, तो उनको ये लोन देते हैं। इनका जो टिकट साइज़ है वो 1 लाख से लेकर लगभग 12 लाख के बीच में ऐसे लोन देते हैं। ऐसा जो आशीष मल्होत्रा हैं, जो कंपनी के MD डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं और CEO हैं, उन्होंने बताया है कि हमारा जो NI है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो पिछले 3 सालों में, जो पिछले 3 साल से उनका 5% का बना आ रहा था, वो इस बार 8.5 है। तो क्या 8.5% का है। तो क्या ये 8.5% स्टैटिक रहेगा, क्या इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा? क्योंकि देखिए साथियों, जो रेपो रेट होती है ना, रेपो रेट RBI की पिछले 2 सालों में 2.5% से बढ़ी है। जो RBI बैंकों को लोन देता है वो रेपो रेट के द्वारा देता है। और इनका मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि हमारी जो निम बढ़ी है वो मात्र, मतलब हमारे जो बोरोइंग बढ़ी है, बोरोइंग लैंडिंग, वो बढ़ी है मात्र 0.4% से। ऐसा मैनेजमेंट का कहना। अब हम बात करते हैं IPO की। तो साथियों, IPO 777 करोड़ रुपए का है। 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में IPO खुला रहेगा। नॉर्दर्न आर कैपिटल का IPO 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 277 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। अब हम बात करते हैं साथियों इसके रेवेन्यू की। 2022 में इसका रेवेन्यू 909 करोड़ रुपए का था, जो 2024 में बढ़कर 1809 करोड़ हो गया है। इसके एसेट तो जो साथियों 2022 में 7,974 करोड़ रुपए के थे, वो 11,707 करोड़ के हो गए हैं 2024 में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट इस कंपनी को 2022 में 181 करोड़ का था। अभी वर्तमान में जो इसने DRHP दी है उसमें 317 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। मैनेजमेंट द्वारा ऐसा बताया गया है कि भारत के 670 जिलों में इनका फैला हुआ है और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इन्होंने लोन दे रखा है। लगभग 200 जिलों में इनके जो ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम देखते हैं। ये तो हुई कंपनी की पॉजिटिव की बात। अब इसका जो प्राइस बैंड है वो 263 रुपये प्रति शेयर है। 57 शेयर का एक लोट है, तो 14,951 रुपये एक लोट बनेगा रिटेल भाई का। अब हम जानते हैं इसका QIB, NHI और रिटेल। QIB 50% कोटा है, हाई इंडिविजुअल नेटवर्क जो है उनके लिए 15% है और रिटेल भाई के लिए 35% कोटा रखा गया है। तो साथियों, अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव थोड़ा सा एक लग रहा है कि प्रमोटर के पास में अभी वर्तमान में हिस्सा जो है 50.8% का है, जो कि IPO के बाद जो इनका हिस्सा रह जाएगा वो 38% रह जाएगा। तो एक ऐसा भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर अपना माल चेप के जा रहे हों।
देखो एनबीएफसी कंपनी, अगर हम इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यही इस सेक्टर में है। इस सेक्टर में और भी बहुत कंपनी है, चाहे अपना मतलब एक दो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी लिस्ट हो ही रही है, और आवास हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, और एप्टस हाउसिंग फाइनेंस है। तो इस मार्केट में ऑलरेडी पहले से बहुत कंपनियां हैं और इनके लिए बहुत चैलेंजेस होने वाले हैं। तो साथियों, IPO को लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लें। IPO लगाने के लिए अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, शेर खान के द्वारा खुलवा सकते हैं। और आगे सब आपके है, अगर जैसे भी इसका GMP आता है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर मेरी राय है तो मैं इस लिस्टिंग के गेन के लिए इसमें लगाऊंगा, और अगर IPO मुझे मिलता है तो मैं लिस्टिंग गेन होकर एग्जिट हो जाऊंगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।